नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सियासत का मतलब है सयाने लोगों का मजमा, जहां मौसम बदलने से पहले लोग बदल जाते हैं, जहां हृदय परिवर्तन जैसा कुछ नहीं होता। यहां सिर्फ स्वार्थ होता है, लालच होता है। यहाँ ना समर्पण स्थायी होता है, ना ही विरोध स्थायी होता है। सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है। सरकार बदलने के बाद अब बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, उसी को देखते हुए ऐसा कहना पड़ रहा है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है टीएमसी। ममता बनर्जी की सबसे खास सिपहसालार सयानी घोष को अचानक कमल का रंग लुभाने लगा है। ये वही सयानी घोष है जो ममता बनर्जी की सियासी प्रयोगशाला से ही निकली है और ममता बनर्जी ने इन्हें अपनी प्रयोगशाला में अपने हिसाब के मॉडल के तौर पर गढ़ा। जो ममता ने सिखाया वही इन्होंने सीखा। राजनीति का इमला और राजनीति की इबारत टीएमसी की आइडियाज़ के हिसाब से ही सीखी गई। उसमें सयानी घोष सबसे फिट ट्रेनर के रूप में निकली। बीजेपी पर उनके तीखे कटाक्ष टीएमसी के समर्थकों को खूब लुभाते रहे। मंच पर मजमा लगाना हो तो सयानी को लाया जाता। उनके तीखे वार टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया करते। लेकिन कभी कभी लगता है कि सयानी क्या कुछ दे पाई है टीएमसी को, या सिर्फ पानी का बुलबुला बनकर रह गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब सयानी घोष भी हवा का रुख भांप चुकी हैं और सियासत की सयानी हो गई हैं। वो टीएमसी के उन बागी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर अलग बैठने और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हार के बाद टीएमसी खंड खंड हो रही है। ममता की आंखों के तारे पार्टी से एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। जो कभी सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे, जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हुआ करते थे, वो अब संसद में अलग बैठने की जगह मांग रहे हैं। इस लिस्ट में सयानी घोष का भी नाम शामिल हुआ तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। यकीन नहीं हुआ। अब हवा बदली तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ममता की शिष्या मानी जाने वाली सयानी घोष अब राजनीतिक हवा का रुख भांप कर एक अलग राह पर जा रही हैं। वो टीएमसी के उन बागी सांसदों में हैं जिन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर अलग बैठने का ऐलान किया है। कैसे वो ममता के करीबी बनी, कैसे ममता ने उन पर इतना भरोसा जताया। तो वो साल था 2021 का, जब सयानी घोष टीएमसी में शामिल हुई थी। तब राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल अपने शबाब पर था। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक रही थी, नए चेहरों की तलाश थी। उधर ममता बनर्जी को एक ऐसे तेज तर्रार युवा चेहरे की भी ज़रूरत थी जो सोशल मीडिया की सनसनी बन सके, मंच से लेकर सड़क तक टीएमसी के पक्ष में माहौल को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। इस कसौटी पर सयानी घोष बिल्कुल फिट बैठती दिखी। सयानी घोष टीएमसी में आई और अपनी तेज तर्रार शैली से सामान्य की कैटेगरी से उठकर ममता की सबसे प्रिय सदस्य बन गई। सयानी की आवाज़ का मतलब होता ममता के बोल वचन, सयानी के भाषण का मतलब होता ममता की लाइंस। फिर चाहे बीजेपी के हमले हों या फिर बंगाली अस्मिता का सवाल हो, सयानी घोष ने ठीक वैसे ही तेवर अपनाए जो कभी ममता बनर्जी की पहचान हुआ करते थे। उनके तेवर देखकर लोगों को यकीन होने लगा कि सयानी ने ममता के पुराने दिन याद दिला दिए। सयानी घोष इस सयानी शैली की ममता भी मुरीद हुई, उन पर भरोसा जताती चली गई और फिर वो दिन आया जब उन्हें यूथ टीएमसी की कमान सौंप दी गई। सयानी ने भी ममता गुरुजी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए जी जान लगा दी, कार्यकर्ताओं में अपनी जगह बनानी शुरू की। देखते ही देखते वो पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल हो गई। जिस तरह कांग्रेस में रहते हुए ममता बनर्जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, अपने तीखे तेवरों से वो भी जानी जाती थी, ठीक वैसे ही सयानी ने भी खुद को गढ़ा। उनके एक तरफ ध्रुवीकरण वाले बयान काफ़ी चर्चित रहे और इससे ममता को पूरी शह भी मिली। दोनों के तेज तर्रार शैली को राज्य में गुरु शिष्य की तौर पर देखा जाने लगा। एक कहानी बनती चली गई, जहां गुरु ने प्लेटफॉर्म दिया तो शिष्या ने उसी अंदाज में अपनी पहचान गढ़ी। हालांकि न ममता ने सोचा होगा, न सयानी ने उम्मीद की होगी कि 2026 में बीजेपी की ऐसी आंधी आएगी कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। सिनेमा से सियासत की ये अजीबोगरीब कहानी है सयानी घोष की। जानी मानी बंगाली अभिनेत्री हैं, सिंगर हैं और आसनसोल दक्षिण सीट से पहली बार वो चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन उन पर पार्टी नेतृत्व का भरोसा कायम हो गया। जून 2021 में वो पार्टी की युवा इकाई की अध्यक्ष बनी। दिलचस्प बात यह कि ये पद पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास था, बाद में सयानी को मिल गया। सयानी की बेबाक शैली ने युवाओं को और खासकर महिला मतदाताओं को भी खूब लुभाया।
फिल्म और टीवी जगत की लोकप्रियता का फायदा भी मिला। सोशल मीडिया पर सयानी की सक्रियता ने टीएमसी के विजन को युवाओं तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ममता के इस फैसले के साथ ही संगठन ने एक नई पीढ़ी तैयार कर ली और सयानी से टीएमसी को क्या फायदा हुआ या नहीं, लेकिन सयानी टीएमसी की नाव में सवार होकर काफी आगे निकल गई और अब बीजेपी के खेमे वाली हो चुकी है। सत्ता पावर का खेल है। सत्ता का नशा एक बार किसी को लग जाए तो वो हर बार उसे पाने की कोशिश करता है और सयानी भी सियासत की सयानी हो चली है। आगे पूरा राजनीतिक करियर सामने है। हवा का रुख भाप कर वो टीएमसी के उन बागी सांसदों में से हैं जिन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर अलग बैठने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझा जाए, गुरु शिष्या की कहानी यहीं खत्म होती है या फिर कहीं कोई एक खिड़की खुली रखी जाएगी? तो आपको क्या लगता है कि सयानी का फैसला सही है या फिर इसे धोखा कहेंगे आप? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।